कैसे आप सब। आज मैं फिर आपके सामने साइंस के नए टॉपिक के साथ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, जब भी केमिकल कम्बिनेशन होता है उसके लॉ है। ठीक है, तीन लॉ होते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन, मतलब जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिला तो डेफिनिट उसमें मिलेगा और वाटर बनेगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि कुछ और बनेगा, तो डेफिनिट प्रोपोर्शन। और लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, ये आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, आप हायर क्लासेज में देखेंगे। ठीक है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ये सब ये देखने से पहले हमने देखना कि हमने बहुत स्टडी से साइंटिस्टों ने देखा कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है, ठीक है, उसमें एक सबसे छोटा पार्टिकल इन्वॉल्व होता है जिसको एटम कहते हैं। वो डेफिनेट उसमें इन्वॉल्व होता है। कंजर्वेशन ऑफ मास आ गई सबसे पहले। तो कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है कि जब भी कोई चीज़ रिएक्शन करेगी तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों का मास बराबर होगा। चाहे वो एयर हो, चाहे वो गैसेज हो, सबका मास बराबर होगा और इन द क्लोज कंटेनर। ठीक है, ऐसे नहीं कि आपने बाहर करी, गैस उड़ गई तो आप सोचोगे कि मास घट गया। और मास नेवर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, और मास जो है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का हमेशा बराबर रहता है। ठीक है, तो लिविस्टर ने दिया था ये। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास लिविस्टर साइंटिस्ट ने दिया था और इसने बताया था मैटर नेवर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। ठीक है, और रिएक्टेंट मास इजिकल टू द प्रोडक्ट मास। ठीक है, रिएक्टेंट और वो जो है कोई भी केमिकल रिएक्शन हो तो कोई मैटर डिस्ट्रॉयड नहीं होता। ठीक है, चेंज हो सकता है वो। ठीक है, तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों का मास, ठीक है, केमिकल रिएक्शन में इसे रिएक्टेंट कहते हैं, इसको प्रोडक्ट कहते हैं, दोनों का मास बराबर होगा। ठीक है, ठीक है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास मीन्स द केमिकल रिएक्शन द टोटल मास, है ना, ये टोटल मास ऊपर टोटल मास, इसमें सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैसीज हो, एयर हो, सबका। इसमें क्या है में क्लोज कंटेनर, इसमें रिएक्शन कराएंगे क्लोज कंटेनर में, तब हम देखेंगे टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट सॉलिड लिक्विड गैस सबका मिला के बराबर होगा। अब मैं आपको बता रहा हूँ, एक जो है हमने 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट लिया, वन 1000 ग्राम लिया, तो हमने इसका हीट करा इसको। ठीक है, केमिकल रिएक्शन हुई, कैल्शियम ऑक्साइड बन गया। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, तो हमने देखा कि 56 ग्राम ये बनेगा और ये 44 ग्राम ये बनेगा। ठीक है, तो ये क्या है रिएक्टेंट, ये क्या है प्रोडक्ट, इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो ये 100 ग्राम आ जाएगा ऐड करने पे। ठीक है, 100 ग्राम हो गया, ये 100 ग्राम ये था, तो बराबर हो गया। हम एक और उसमें एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, है ना, बेरियम क्लोराइड और ये टेस्ट ट्यूब ली हमने, इसमें ये हमने ये लैब में कर सकते हैं। बेरियम क्लोराइड लिया और ये बंद कर दी, ऊपर से सील बंद कर दी। ठीक है, और ये इसमें एक धागा, एक थ्रेड से टेंट एंड प्रोडक्ट दोनों का मास
बराबर होगा, है ना, बेरियम क्लोराइड और हमने सोडियम सल्फेट से ये देख लिया करके, ठीक है। एक्सपेरिमेंट करके देखा 20.8 ग्राम बेरियम क्लोराइड या 14.2 ग्राम ये सोडियम सल्फेट लिया, एक बार उसमें लिया और इसमें ये थ्रेड से बांध दिया, अभी कोई रिएक्शन नहीं हुई, इसका वेट कर लिया, फिर इसको रिएक्शन करवा के थ्रेड को ढीला छोड़ के रिएक्शन करा दिया, तो हमने देखा बेरियम सल्फेट बन गया और ये सोडियम क्लोराइड बन गया। इनका वेट ये, इसका ये, दोनों को जोड़ दिया, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का मास रिमेन कांस्टेंट, इसलिए मास नेवर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, है ना, बट चेंज इन टू द वन फॉर्म टू द अनदर फॉर्म, ठीक है। दिस इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। ओके, आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा।